में नंबर लोगे, बोर्ड में नहीं आएंगे। ओके, कौन कौन से रीडू नहीं थे बस मेरे को वो बता दो। चलो फिर 8 से शुरू करें। ओके, गिरीश, मनीष और हरीश पार्टनर्स हैं। कौन सी रेशियो में शेयर कर रहे थे? इसमें अब जो न्यू रेशियो हो गई थी बेटे वो क्या हो गई थी? क्या निकाला है हमने इनका? डिफरेंस। मुझे डिफरेंस दे दो पहले का। 1/12। ओके, नेक्स्ट का एंड यानी माइनस वाले पार्टनर ने तो क्या किया और इन दोनों ने। मुझे गुडविल की जर्नल एंट्री दे दो। सुना नहीं मुझे? और इस एंट्री के लिए बेटे मुझे कौन सी गुडविल चाहिए होती है? वैल्यूड गुडविल थी। कितने इयर्स परचेज की? 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट कितने इयर्स? मुझे एवरेज प्रॉफिट्स देना लास्ट 5 इयर्स के। एवरेज है ये कि टोटल है? एवरेज कितने आ रहे हैं? 3,60,000। व्हाट इज योर वैल्यूड गुडविल बेटे? इसमें से पार्टनर्स का क्या कैलकुलेट करो? शेयर। 7,20,000 इंटू इसका गेन कितना था? 2/12। इसका सैक्रिफाइस 1/12। इसका सैक्रिफाइस 1/12। कैन यू गिव मी द अमाउंट्स? ये कितनों का ठीक है क्वेश्चन? क्या गलती हुई है? उस पर लिख ले बेटा साइड पे, LCM इज रॉन्ग। ठीक कर ले बेटा, साथ साथ ना करेक्शन कर लिया कर। नेक्स्ट कौन सा था 8 के बाद? देखो मेरे को इस बात में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं कि तुम्हारे से गलत हो गया, ठीक है? नहीं करोगे दैट्स अ प्रॉब्लम। A and B they were partners and they were sharing in which ratio बेटा? 2:1। ये इनकी कौन सी रेशियो है? They decided कि अब उन्होंने कौन सी रेशियो में शेयर करना है? क्या कैलकुलेट करना है मुझे? डिफरेंस पहले का एंड -1/15। यानी किसने गेन किया? B ने। और किसने सैक्रिफाइस किया? A ने। But this decision underline was taken after the profits of 90,000 was distributed in the old profit sharing ratio। बेटे आप प्रॉफिट्स को कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे? तो अभी देना है या वापस लेना है? तो वापस लेना है तो एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग या रिवर्स? क्या? व्हाट शेल बी माई एंट्री फॉर प्रॉफिट के लिए? और ये प्रॉफिट रजे था कितने का? 90,000। इसका इंटू 1/15 कितना आया? कितनों का? ठीक है। नरेशन क्या लिखी है प्लीज मुझे इसकी नरेशन दे दो। बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड इन ओल्ड रेशियो। उसके बाद क्या बनानी थी हमने? गुडविल। कितने इयर्स परचेज था? 2 इयर्स। प्रॉफिट्स एग्रीगेट, सॉरी आई विल रीड दैट लाइन अगेन, अंडरलाइन दैट, इट्स अ वेरी गुड लाइन। Firm's goodwill was valued at on the basis of aggregate of 2 years profits preceding the date decision became effective। Aggregate of 2 years profits। Aggregate of 2 years profits का मतलब aggregate means what? Average या total? लिख दो उसके ऊपर total। टोटल लास्ट कितने ईयर्स के प्रॉफिट्स का? 2 इयर्स। तो इसका मतलब गुडविल कैसे आएगी? सिर्फ मुझे टोटल करना था कितने इयर्स के प्रॉफिट्स का? 2 इयर्स। पिछले इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट लिख दो। पिछले 2 इयर्स के प्रॉफिट्स थे 60,000 और 75,000। बेटे टोटल कितना हो गया? इसको 2 से डिवाइड करना है मुझे? क्यों नो? तो गुडविल कितनी आ गई? किस किस की ठीक है और गलत किस किस की हो गई? क्या 2 से डिवाइड कर लिया? क्या लिखा है बेटा? एग्रीगेट। क्या नहीं लिखा? एवरेज। सर्कल दैट। किस किस ने ठीक किया? ठीक है, तो इतना सा ही पॉइंट क्या कर गया क्वेश्चन को? गलत। क्या नहीं लिखा? एवरेज। क्या लिखा है? एग्रीगेट।
And what shall be the entry for this goodwill? Give me the journal entry for goodwill, beta. B's capital account debit to A's capital account. Or 1,35,000 into what, beta? 1 by 15, which gives you being 2 minutes में being adjustment for what, beta? Goodwill. कितनों का ठीक? Great. Profit की entry उल्टी क्यों हुई? तो इसको सर्कल करो. आज मेरे ख्याल से ना, हाँ, आज जॉन्स का भी यूटी था. उनको पता है कौन सा क्वेश्चन आया? वो याद है जिस क्वेश्चन में हमने, अभी बाकी तो मैंने पेपर देखा नहीं, जो एक क्वेश्चन मेरे को पता है वो बता देती हूँ. जो क्वेश्चन था जय वाला, जिसमें वो गारंटी देता है मैं 2 लाख कमा के लाऊंगा, लेकिन वो लाता है 1,75,000. तो उसे कितने पैसे मंगा लेते हैं? 25. जय विजय एंड करण वाला 89th क्वेश्चन. तो हम 15 लाख का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या 15,25,000 का? कहाँ से देगा टीचर क्वेश्चन? अभी जो तुम्हारी नेक्स्ट बुकलेट बन रही है उसमें मैंने इस साल के क्वेश्चंस भी डाल दिए जो 2025 के हैं. जो तुम टेस्ट में क्वेश्चंस करते हो, जो टेस्ट तुम्हारा बना हुआ था जो नहीं हुआ फ्राइडे को, उसमें भी मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड करके डाल दिए हैं. कहीं से बाहर से क्वेश्चन बचेगा ही नहीं. मुझे शौक नहीं है पागलों की तरह 100 200 क्वेश्चन करने का या कराने का. मुझे ये है, मेरे को पता है मैंने बुलजाए कैसे हिट करना है. मुझे वही 100 कराना है जो पेपर में आना है. एक ही तरह के क्वेश्चंस करा के मैं सिर्फ रट्टा दिमाग में डलवाऊंगी. और सीबीएसई ने दोबारा प्रूव कर दिया है कि रट्टे से कुछ नहीं होगा. और एक चीज़ तुम्हें बता दो, लोग थ्योरी नहीं कराते, आपको खुद करनी पड़ती है. ठीक है, फिर भी नंबर लेकर आते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि उनकी अपनी मेहनत होती है. तुम्हारे केस में तो मैं तुम्हें क्या भी लर्न कराती हूँ, थ्योरी. तो तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचना चाहिए कि हमारे नंबर क्यों नहीं आए. चलो 10th के बाद कौन सा था राजे? 11th इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, क्या थी बेटे? ओल्ड रेशियो ए बी और सी की जल्दी से दे दो. और इक्वली शेयर कर रहे थे. राजे मेरे को डिफरेंस दे दो. ए का उसने कहा it was also agreed, underlined, that change should be carried out retrospectively for the last 5 years. पिछले 5 साल के प्रॉफिट अब बांटने हैं या बांट चुके हो? अब तुम वो चेंज चाहते हो कि जो पुराने पिछले 5 साल के थे जो ओल्ड रेशियो में बांटे थे, अब किस में बांटो? न्यू रेशियो. एंट्री सेम या रिवर्स? कितनों ने ये तो पकड़ लिया था कि इसमें रिवर्स एंट्री होगी? किस किस को नहीं ध्यान रहा? कैसे पकड़ेंगे हम कि इसमें रिवर्स एंट्री होगी? रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? पीछे से, पहले से. तो पहले पिछले 5 साल से ये अफेक्ट चाहिए. तो पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स तुम पार्टनर्स को अब दोगे या दे चुके थे? कौन सी रेशियो में दे चुके थे? ओल्ड रेशियो में दे चुके थे. अब तुम चाहते हो कौन सी रेशियो में दो? न्यू रेशियो. तो भाई जिसका शेयर कम हुआ है उससे प्रॉफिट वापस मांगो. और किसको दो? जिसका शेयर ज़्यादा हो गया. यानी सैक्रिफाइस करने वाला देगा किसको? जिसने अब क्या किया है? गेन. तो एंट्री सेम या रिवर्स? क्यों? क्योंकि प्रॉफिट्स कौन सी रेशियो में बांटे जा चुके हैं? ओल्ड रेशियो. सो व्हाट शैल बी माय एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स ऑलरेडी क्रेडिटेड? ये सब कुछ लिखोगे तो समझ आएगा, वरना कुछ नहीं दिमाग में रहना. एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स ऑलरेडी क्रेडिटेड इन कौन सी रेशियो? Old ratio. What shall be my journal entry? Give me the journal entry, kids. A's capital account debit to B's capital account to C's capital account. मुझे ये सारे years के profits का total दे दो. कितना आएगा? 50,000, 40,000, 10,000 का loss, 70, 90, 2,40,000. So 2,40,000 का 5/30 बेटा. 2,40,000 का 1/30, 2,40,000 का 4/30. देना राजे, कितना है पहले का? गुड. एंड नेक्स्ट कौन सा था राजे? 14 होमवर्क में दिया था मैंने. ये कैसे दे दिया मैंने? हमने रिजर्व्स तो नहीं किए. ये नहीं होगा यार, होएगा ही नहीं. पता नहीं बेटा, माय मिस्टेक, आई एम सॉरी. मैंने शायद वो 13 दिमाग में क्या ही रख लिया.
14 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि क्या थे उसमें. ये रिवर्स वाला कितनों को क्लियर हो गया? कब रिवर्स करते हैं? जब प्रॉफिट्स ऑलरेडी कौन सी रेशो में बांटे जा चुके हैं. तो अब जिसको ज़्यादा दे दिया था उससे क्या करना है? वापस. और किसको देना है? जिसने अब क्या किया है? गेन. आज इतना ही रखते हैं, कल से बढ़ा. कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो. हाँ हाँ, खुश तो हम.